अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। हमेशा की तरह उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आज भी खुशबाश होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। हमारे मुल्क में अक्सर मजाक के तौर पे जब हम क्लास में बैठे होते थे तो पूछा जाता पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है, तो हम कहते थे कि इश्क माशूकी करना। हर गली मोहल्ले में कोई ना कोई आशिक ज़रूर पाया जाता है जो दावा करता है कि वो अपनी जो महबूबा है, अपना जो इश्क है, उसके चक्कर में बहुत ही सीरियस है। बहुत से लोगों को देखा, कभी कलाइयों पे लिखते हुए, कभी खून से ख़त लिखते, कभी कुछ करते, लेकिन बहुत कम आशिक और माशूक ऐसे होते हैं जो वाकई ही साबित कदम और सच्चे साबित होते हैं, वरना ये जज्बाती खेल के अलावा और कुछ भी नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन बाहर के मुल्कों में भी ऐसे आशिक पाए जाते हैं। गो कि उनकी इंटेंसिटी ज़रा थोड़ी सी कम होती है। लेकिन आज की जो ख़बर लेकर आई हूँ वो एक इंटरनेशनल आशिक की है, और आशिक का ताल्लुक़ है चाइना के शहर बीजिंग से। और मामला कुछ यूँ है कि एक इंटरनेशनल आशिक जो कि काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया पर एक लड़की के साथ, जो कि चाइनीज़ ही थी, कनेक्टेड था और उसको फ़ोर्स करता रहता था कि वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उस पे मरता है, उसके बगैर रह नहीं सकता, वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जैसे कि हमारे लोकल आशिकों का ये कहना होता है कि वो चाँद और तारे अपने महबूबा के लिए तोड़ कर लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर होता ये है कि कोई भी लड़की अचानक से हाँ नहीं कहती, तो उसकी परख के लिए वो क्या करती है कि कोई ना कोई टास्क दिए रखती है कि पता कर सके कि उसके आशिक के दिल में क्या अब भी उसके लिए उतनी ही जगह बाकी है या नहीं है, और क्या वो जो कुछ अपने मुंह से कह रहा है उसको पूरा भी कर सकता है या नहीं। अब इसी सिलसिले में ये जो इंटरनेशनल आशिक साहब थे, इन्होंने मैं अब बताती चलूँ कि इस आशिक का नाम था लियो। अब ये लियो ने जनाब क्या किया कि ये बीजिंग में रह रहे थे और लड़की को बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करते थे कि वो उसके साथ मिले, लेकिन लड़की ने बहुत बार उसको डिनाई किया। फाइनली आखिरकार दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक बात तय पाई, और वो ये थी कि हम दोनों पहले डिनर पर मिलते हैं। तो लड़की ने उसकी इस ऑफ़र को अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया। फ्रेंड्स ने उसको कुछ आइडिया दिया, और आइडिया के बाद उस लड़की ने क्या किया कि अपने घर वालों से मशवरा किया। घर वालों से मशवरा करने के बाद फाइनली उस लड़की ने उस लड़के को यानी लियो को हाँ कह दी और कहा कि हाँ, मैं तुम्हारे कहने पर आ जाती हूँ डिनर के लिए। लेकिन लड़का जब रेस्टोरेंट में लाल गुलाब का फूल पकड़कर उस लड़की का इंतज़ार कर रहा था, तो उसने सामने से आती हुई लड़कियों की, लोगों की फ़ौज देखी। बड़ा हैरान हुआ। जैसे ही टेबल पर आकर वो बैठे तमाम लोग, तो पता चला कि वो लड़की अपने साथ अपनी 23 सहेलियों को लेकर आ गई। और कुछ खबरों के मुताबिक ये है कि 23 सहेलियों के बीच में ही उस लड़की की अपनी फैमिली के मेंबर्स भी शामिल थे। अब वो लड़का बहुत ज़्यादा घबराया, क्योंकि उसने तो उस लड़की को 5 स्टार होटल के अंदर दावत दी थी, और वहाँ पर 23 लोग अगर डिनर करते तो सोचें उस लड़के की जेब के ऊपर क्या असर पड़ता। अब इस हवाले से दो मुतज़ाद ख़बरें सामने आ रही हैं, और दोनों ख़बरें मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। पहली ख़बर के मुताबिक, जो कि हमारे जो यहाँ के लोकल अखबारात हैं जिन्होंने इसे कवर किया है, उसके मुताबिक हुआ कुछ यूँ कि लड़का जो था अब वो मजबूर था, ना वो वहाँ से भाग सकता था, ना वो कुछ कर सकता था। मजबूरी की हालत में फाइनली उसने लड़की के आगे मेन्यू रखा और कहा कि अब आप चूज़ कीजिए आपने क्या खाना है। तो लड़की ने और उन 23 लोगों ने, यानी लड़की को मिला के जो 23 लोग थे, यानी 22 लोग वो और लड़की, इन सब लोगों ने मिलकर इतना ज़्यादा खाने का ऑर्डर दिया कि वहाँ पर होटल का जो पूरी लॉबी थी वो भर गई। फाइनली लड़का जो था बहुत ज़्यादा घबराया। अब उनकी जो चाइनीज़ करेंसी है उसमें उनके 19,800 लियोन जो है वो बिल उनका बन गया। आई थिंक मैं चाइनीज़ करेंसी का नाम ठीक ले रही हूँ या नहीं, मगर 19,800 के हिसाब से उनका बिल बना, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर आप कन्वर्ट करें तो वो बनते हैं 4 से 5 लाख रुपए। जी हाँ, आपको अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा होगा। जब 4 से 5 लाख रुपए का बिल उस लड़के ने देखा, तो उसने ना दाएँ देखा, ना बाएँ देखा। अब ना उसे अपना इश्क याद आया, ना उसे अपने वो दावे याद आए, और वो वहाँ से भाग निकला। अब लड़का जो था वो बिल से इतना घबराया हुआ था कि उस वक़्त वो भूल गया कि उसने उस लड़की के लिए चाँद तारे तोड़ के लाने थे, या उसके फैमिली मेंबर्स जो साथ में डिनर करने के लिए आए थे उनको मनाना था, या क्या करना था। बहरहाल अब हुआ कुछ यूँ कि लड़का जब भाग गया, तो जो होटल की इंतज़ामिया थी उन्होंने लड़की के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया कि बिल आप पे करें।
तो लड़की ने इतना बिल कहाँ से पे करना था? लड़की तो उस लड़के के ऊपर दबाव डालने के लिए इतने सारे लोगों को साथ लेकर आई थी। अब होटल इंतज़ामिया ने क्या किया कि मुकामी पुलिस को बुला लिया और मुकामी पुलिस के पास जाकर लड़की ने जो अपना बयान कलम बंद कराया, उसमें उसने ये सारी दास्तान सुनाई, सारी रुदात बताई। अब पुलिस ने कहा कि ठीक है, अब हम उस लड़के की तलाश करते हैं। लड़की के अकॉर्डिंग जो उसने सोशल मीडिया पे उसकी डिटेल्स उसके पास थी, उसने वो प्रोवाइड की और फाइनली आखिरकार पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जब लड़के से उन्होंने सारी कहानी पूछी, तो लड़के ने भी सेम यही स्टोरी सुनाई और उसने कहा कि मैं इस लड़की को डेट करना चाहता था, लेकिन इसने मुझे धोखा देते हुए अपने साथ 22 लोगों को और लेकर आ गई और टोटल 23 लोगों ने बैठकर मुझ पे बोझ बढ़ाने के लिए इतना ज़्यादा बिल ऑर्डर किया, लिहाजा ये बिल देना मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। और लड़की ने कहा कि इसने तो मेरे साथ बहुत दावे किए थे, ये तो बड़ा वेल ऑफ बनता था, बड़ा अमीर बनता था, तो मैं चेक करना चाहती थी कि इसके जो दावे हैं वो वाकई सच हैं या झूठ हैं, इसलिए मैं इतने सारे लोगों को लेकर आई। फाइनली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद पुलिस ने ये फैसला किया कि लड़का जो है वो सिर्फ 2 लोगों का बिल अदा करेगा, क्योंकि उसने अपने साथ लड़की को बुलाया था, तो वो अपना बिल अदा करेगा और लड़की का बिल अदा करेगा, लेकिन बाकी का जो सारा बिल है वो लड़की खुद अदा करेगी। जिस पे कि लड़की को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा और फिर फाइनली बड़ा मजबूर होकर लड़की और उसके घर वालों को ही सारा बिल अदा करना पड़ा। ये एक ख़बर है जो कि हमारे लोकल अखबार में छपी है। दूसरी खबर के मुताबिक हुआ कुछ यूँ कि जब वो लड़की वहाँ पहुँची और उसके साथ 23 लोग थे, तो लड़का बहुत ही डिसहार्ट हुआ, लेकिन उसके बावजूद उसने वहाँ पर 23 लोगों का बिल अदा किया और बिल अदा करने के बाद वो खामोशी से वहाँ से चला गया। और जब वो वहाँ से चला गया, जो कि आज के जियो न्यूज़ के जो जंग अखबार है उसमें भी ये खबर छपी है कि लड़का बिल अदा करने के बाद वहाँ से चला गया और लड़की के दिल में फिर से प्यार की जोत जग गई, क्योंकि उसको ये लगा कि लड़का तो बड़ा शरीफ और बड़ा अच्छा निकला, मैं तो इसको सबक सिखाना चाहती थी या मैं इसकी परख करना चाहती थी या मैं इसको आजमाना चाहती थी, लेकिन इसने तो वाकई बिल अदा कर दिया। और अगर हम इन खबरों को माने तो इन खबरों के तहत वो लड़की जो है अब वो लड़के पे मर मिटी है और उसके जो घर वाले हैं, ख़ास तौर पे लड़की के जो घर वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं, क्योंकि उनको ये नहीं लगता था। क्योंकि आपको पता है कि बाहर के मुल्कों में ऐसा ही होता है कि जब 2 लोग जाते हैं तो वो अपना अपना बिल अदा करते हैं और बहुत कम ऐसा होता है कि कोई इंसान इतनी बड़ी दरिया दिली का मुज़ाहरा करे। लिहाजा अब वो लड़की उस लड़के को जो परखना चाहती थी, उसकी परख पे वो पूरी तरह से पूरा उतर आया है। तो वो ये समझती है कि जनाब ये तो बड़ा ही कमाल काम हुआ है, लेकिन अब वो लड़का पलट के उस लड़की को देख नहीं रहा और वो उसे वहाँ पे बिल अदा करके वहाँ से जा चुका है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और कमेंट सेक्शन में मेरे साथ आइए और बताइए कि क्या आपके भी दोस्तों में, आपके भी रिश्तेदारों में, आपकी भी फैमिली में, आपके भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इस तरह का कोई वाक़या पेश आया है कि उल्टा आशिक ही के सर पे वो चीज़ पड़ गई हो और जिस चीज़ का उसने दावा किया हो कि मैं बड़ा आशिक हूँ, बाद में उसी चीज़ से उसको हटना पड़ा हो, या फिर जिसके साथ उसने इश्क का दावा किया हो उसने उसे अच्छा सबक सिखाया हो। क्या ऐसा कुछ हुआ? क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी लड़के ने लड़की को बुलाया हो या आपको बुलाया हो और उस लड़की ने अपने पूरे ख़ानदान को वहाँ लाके आपकी पिटाई की हो या कुछ ऐसा वैसा किया हो? अगर इस तरह का कुछ हुआ है, आइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि इस खबर के हवाले से आप लोग क्या सोचते हैं और आपका क्या ख़्याल है। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वो ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, लेकिन जो साथ में बेल आइकन होता है उसको प्रेस नहीं करते, जिसकी वजह से टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक नहीं पहुँच पाती। तो घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए। मेरे साथ कनेक्टेड रहिए और मैं कमेंट सेक्शन में एज़ यूजुअल आपका इंतज़ार कर रही हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।